हसनपुर विधायक के नेतृत्व में आदमपुर गांव के ग्रामीण रामलीला की भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में एसडीएम से मिले। बता दें कि रामलीला की भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में विधायक के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम से वार्ता कर एक स्वर में कहा कि किसी भी कीमत पर रामलीला की भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। विधायक द्वारा वार्ता के दौरान एसडीएम से कहा कि कार्यालय में लगे बोर्ड को देख लेना कि 7 वर्षों में कितने एसडीएम बदले गए। तहसील क्षेत्र के ग्राम आदमपुर में स्थित रामलीला की भूमि पर कुछ भूमि माफिया द्वारा बैनामा कराकर गलत तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों में भारी रोष है और ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी कीमत पर रामलीला की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। सोमवार को विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी एवं पूर्व प्रधान सतीश अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम से वार्ता की। विधायक द्वारा एसडीएम से कहा गया कि रामलीला की भूमि पर किसी भी कीमत पर कोई भी भूमाफिया अवैध कब्जा नहीं कर सकता। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जिलाधिकारी से गुहार लगाएंगे। वार्ता के दौरान विधायक एवं एसडीएम में कुछ तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई राजनेता, किसी भी कीमत पर रामलीला की भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। विधायक के तेवर बदले हुए देखकर अधिकारियों ने नरमी का रुख करते हुए हाँ मिलाना शुरू कर दी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेश का उनके द्वारा पालन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर रमेश, छोटेलाल, सतपाल, कोशिंदर, ऋषिपाल, समरपाल सिंह, राजेंद्र, दयाराम, मेघ सिंह, रमेश, पवन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता ने भाजपा नेता सतीश अग्रवाल से वार्ता की तो उन्होंने बताया ये है कि जी वहाँ आदमपुर में अगध नदी बहती है। उस अगध नदी पे 2014 में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। नदी का बहाव जो है वो बाधित कर दिया था और उसका जो नदी के किनारे पे जो नदी का मैदान है वहाँ रामलीला का दशहरे का मेला लगता है और अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है उस प्रांगण में और दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। उसी प्रांगण के अंदर 3 धार्मिक उत्सव होते हैं। रामलीला का दशहरे का जो मेला है वो 80 वर्षों से लगभग लगातार लगता चला आ रहा है। वहाँ पे कभी किसी की कोई खेती किसी ने नहीं देखी। इस बीच जब वहाँ पे वो हम लोगों ने विरोध किया तो एक व्यक्ति आया बैनामा लेकर के, मैंने यहाँ 2.5 बीघे जमीन खरीद रखी है और ये जमीन हमारी है। उसकी नापतोल कराई गई तो वो जमीन जो है उसकी वहाँ ना निकल के नदी के बहाव में कट गई। ये प्रशासन ने नापतोल के बाद में जब देखा, हम लोगों ने अपने सामने नापतोल कराई तो वहाँ मौके पे से 70% कब्जा तभी हटा दिया गया और नदी का जो बहाव उन्होंने बाधित किया था वो खोल दिया। उल्ली तरफ को लगभग 100 फीट फ्रंट में 30% उसका कब्जा उस दिन बरकरार इसलिए रह गया कि रात हो गई थी और एक जेसीबी खराब हो जाने के कारण एसडीएम साहब बोले कि भाई अब इसको कल हटा देंगे। अगले दिन को जैसे ही हटाने के लिए वहाँ पे प्रशासनिक अमला पहुंचा तो उसने एक स्टे दिखा दिया अपने भाई को ही पार्टी बना के, अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को पार्टी बना के माननीय न्यायालय को गुमराह करके वो एक स्टे ले आया। स्टे के कारण से उसका वो जो बाउंड्री भरी हुई थी वो रुका रह गया। उसके बाद 2017 के बाद फिर एसडीएम संजीव कुमार जी के नेतृत्व में वो पहला स्टे खारिज होने के बाद जब दोबारा प्रशासनिक टीम उसका अतिक्रमण हटाने के लिए गई तो उसने एक स्टे फिर दिखा दिया। वो स्टे अब जाके 4 महीने पहले पैकेट हुआ है जी, स्टे खारिज हो गया। जब स्टे खारिज हो गया तो उसने भू माफियाओं को वो जमीन अपनी बेच दी। वो उसका जो रकबा है वो पूरा नदी बहती है उसके रकबे के अंदर। ग्राम सभा के प्रधान जी, ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास करके ये दिया है चकबंदी न्यायालय में कि चूंकि नदी के बहाव में इसकी जमीन कट गई है, हम इसका चकबंदी के अंदर कहीं ना कहीं चक बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो व्यक्ति भूमाफियाओं से और प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ करके अपनी निश्चित जगह पे कब्जा न करके और अन्य स्थान पे जिधर मेला लगता है उधर की तरफ को कब्जा करना चाहता है। तो अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब का कहना ये है कि एक उसने कोर्ट से आदेश करा रखा है। वो कोर्ट का जो आदेश है वो थाना अध्यक्ष आदमपुर के लिए है। उसने वहाँ पे भी माननीय न्यायालय को गुमराह किया है। अपने सगे भाई को पार्टी बना के एक आर्डर कराया है कि मेरे निर्माण कार्य को कुछ लोग बाधित करते हैं। तो उन्होंने पुलिस थाना अध्यक्ष आदमपुर को निर्देशित किया है कि इसके निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब वो निर्माण वो गलत स्थान पे करना चाहता है, इस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सही स्थान उसका है वहाँ जहाँ नदी बह रही है। अब नदी बहती हुई में तो वो कब्जा करेगा तो वहाँ पुल बना हुआ है पीडब्ल्यूडी का, तो पुल के आगे वो बनेगा, पीछे की फसल डूबेगी अगर भाव बाधित होगा तो ग्रामीणों का यही कहना है कि वहाँ से उसका जो शेष अतिक्रमण है वो हटाया जाए और अगर वो तैयार हो तो उसकी जमीन चकबंदी चूंकि अभी चल रही है और अंतिम चरण में है, अगर वो चाहे तो उसे अन्य स्थान पे
चक बना करके जमीन दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं।